सभी को जय मसीह की। आज का वचन है परमेश्वर को धन्यवाद देना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 के उसके 18 वचन में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रियो, हमें हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर के उपकारों के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। फिलिप्पियों की कलीसिया के लिए अपने पत्र में प्रेरित पौलुस ने हमें प्रोत्साहित किया। फिलिप्पियों 4 के उसके 4 से लेकर 6 तक वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाओ। प्रियो, जब हम एक मसीह हैं तो हमें परमेश्वर के हर एक आशीर्वादों का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें अपने जीवन के शांत समय के दौरान जब उग्र तूफान आते हैं, फिर भी हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार रहना चाहिए और आनंदित रहना चाहिए। जैसा कि अय्यूब उत्तर देते हैं, अय्यूब 2 के उसके 10 वचन में लिखा है, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते आए हैं, दुख न ले। परमेश्वर पर भरोसा करने वाले प्रियो, चाहे जो भी परिस्थिति हालात से गुजर रहे हों, वे आशावान हैं और वे आनंदित और परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ते। हर बातों में हमें परमेश्वर का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने छुड़ाया है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि शत्रु जो कुछ भी बुराई करेगा, परमेश्वर उसे भलाई में बदल देंगे। उत्पत्ति 50 के उसके 20 वचन में लिखा है, यूसुफ ने प्रियो अपने भाइयों को उत्तर दिया, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। प्रियो, हम सभी जानते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को व्यापारियों के हाथों में बेच दिया था और यूसुफ पोतीफर के घर में नौकर बनकर काम करने लगा था। पर यूसुफ एक ईमानदार व्यक्ति था। यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर यूसुफ के साथ रहते थे। यूसुफ वफादार रहा। स्वामी की पत्नी ने व्यभिचार के लिए उसे उकसाया, पर यूसुफ वहां से भाग निकला, पाप नहीं किया। पोतीफर की पत्नी ने इल्जाम लगाकर उसे जेल में डलवा दिया। जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था और कई सालों तक वह जेल में बंद रहा। फिर भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा उसे बाहर निकलवाया। प्रिय, यह सब एक योजना के रूप में हो रहा था। परमेश्वर ने यूसुफ को काफी बुद्धि दी थी। यूसुफ के पास प्रियो ईश्वरीय प्रकाशन था। यूसुफ हर स्वप्न का अर्थ बता देता था। इतनी परेशानी के बावजूद भी वह आत्मा में परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर में जुड़ा रहा, कभी निराश नहीं हुआ। राजा फिरौन ने एक स्वप्न देखा जिसका अर्थ कोई भी ना बता पाया। फिर यूसुफ को बुलाया गया और यूसुफ ने
स्वप्न का अर्थ फिरौन को अच्छी रीति से समझा दिया। इस सब को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी समझ बूझ और ज्ञान को देखकर यूसुफ को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसे रथ पर चढ़वाया। वचन में लिखा है, उत्पत्ति 41 के उसके 41 से लेकर 43 तक वचन में लिखा है, और फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझे मिस्र के सारे देश पर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ में से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और यह प्रचार करवाया कि सभी घुटने टेके और दंडवत करे। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। पर प्रियो, कुछ सालों के बाद चारों तरफ अकाल पड़ा और भोजन केवल यूसुफ के पास था। यूसुफ के भाई जब मिस्र में भोजन लेने के लिए आते हैं तब वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि हमारा भाई जिसे हमने बेच दिया था, जिसके साथ हमने बुरा व्यवहार किया था, वह प्रधानमंत्री बना है। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, उत्पत्ति 50 के उसके 20 वचन में लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तो प्रियो, परमेश्वर सब बातों को भलाई में बदल देंगे। अभी आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है, सताव हुआ है, अपमान हो रहा है, इस स्थिति में परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर में जुड़े रहें, परमेश्वर के वचनों को थामे रहें। परमेश्वर हर बातों को भलाई में बदल देंगे। प्रियो, वचन में लिखा है रोमियो 8 के उसके 28 वचन में, हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। इसलिए जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा प्रियो परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की योजना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह परमेश्वर की योजना से होता है। तो परमेश्वर की स्तुति करो, हर हालातों में प्रियो परमेश्वर को धन्य कहो, क्योंकि हमारी सिर्फ भलाई हर समय में और हर कारण से अपने प्रभु यीशु मसीह में बने रहो। आराधना में अपने हाथों को उठाइए। क्या आपने हाल ही में आशीर्वाद जो परमेश्वर ने आप पर किए हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया? आप छुड़ाए गए हैं, क्या आपने इस बात में परमेश्वर को धन्यवाद कहा? आप परमेश्वर के धन्यवादी हो सकते हैं कि हम बच गए हैं। हमें पूरा आश्वासन है कि एक दिन हम अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। हम धन्यवादी हो सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हम धन्यवादी हैं कि अलगाव का पर्दा टूट गया है। हम परमेश्वर से प्रार्थना के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता तक सीधी पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, हम धन्यवादी हो सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे हुए हैं। हम धन्यवादी हो सकते हैं कि हमें छुटकारा मिला है, हमारी जंजीरें टूट गई है और हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रियो, हमें हर बात में धन्यवाद देना चाहिए। हम धन्यवादी हो सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। प्रियो, यह धन्यवादी होने का समय है। परमेश्वर के उपकारों को याद करें और शत्रुओं की योजना से सावधान रहे। प्रियो, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और शैतान यह जानता है
कि अब उसके थोड़े ही समय बाकी हैं। इसलिए वह तेजी से लोगों को भरमा रहा है और संसार में गिरा रहा है। तरह तरह की परेशानियां खड़ी करने की कोशिश करता है, पर परमेश्वर के बच्चे नहीं हारेंगे, क्योंकि परमेश्वर साथ है। परमेश्वर के बच्चे हर स्थान पर विजयी होंगे। परमेश्वर की सहायता के बिना हम प्रियो कुछ भी नहीं कर सकते। वचन में लिखा है, मत्ती 19 के उसके 26 वचन में, यीशु ने यह देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। याद रखें प्रियो, हम पृथ्वी पर अस्थायी हैं। हम बस यहां से गुजरने वाले एक यात्री हैं और एक परदेशी हैं। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग पर है। हम सभी स्वर्ग के नागरिक हैं। वचन हमें बताता है, फिलिप्पियों 3 के उसके 20 वचन में लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। इसलिए प्रियो, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के वचन पर होना चाहिए, ताकि शत्रु हमें ठग न सके, संसार दिखाकर हमारी आत्मिक दौड़ से हमें भटका न दे। हमें अपना पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना चाहिए और हर एक बुरी चीजों का इनकार करना चाहिए जो वचन मना करता है। प्रियो, वचन में लिखा है, पहला पत्रस 2 के उसके 11 वचन में, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। प्रियो, शत्रु हमेशा संसार की चीजों को लेकर हमारी आत्मा पर प्रहार करने की कोशिश करता है, ताकि हम आत्मिक बातों में कमजोर हो जाएं और फिर से अंधकार के गुलाम हो जाएं। इसलिए वचन से हमें खुद को जांचते रहना चाहिए कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं, और हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आदर महिमा जलाल के योग्य केवल आप ही हैं। प्रभु, आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें पापों से छुड़ा लिया, हमें पापों से बचा लिया, शैतानी बंधनों की जंजीरों को तोड़ दिया। इसलिए हम प्रभु आपके आभारी हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। आपका नाम प्रभु पवित्र है। प्रभु, आपकी आज्ञाकारिता में हम सभी चले, आपके वचनों में ध्यान लगाएं। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। आपकी सहायता मदद के बिना प्रभु हम एक कदम भी नहीं चल सकते। हमारे हाथों को प्रभु अपने जोरावर हाथों से थाम लीजिए। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।